क्या मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है या वाकई में मौत हुई है? ये सवाल अब हर गलियारे में गूंज रहा है दोस्तों, और जोरों शोरों से गूंज रहा है। मुख्तार अंसारी, जिन्हें कुछ लोग माफिया कहते थे तो कुछ लोग उन्हें मसीहा कहते थे, खासकर उनके क्षेत्र के लोग अगर देखेंगे दोस्तों तो उन्हें मसीहा बताते थे, और वही लोग जो उन्हें मसीहा के तौर पर देखते थे वो आज मुख्तार अंसारी के पैतृक गांव और पैतृक घर पर इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और दूसरा पक्ष जो है वो हमेशा से मुख्तार के खिलाफ रहा, मुख्तार अंसारी के खिलाफ रहा, ये कहते हुए कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, मुख्तार अंसारी डॉन थे। जाहिर सी बात है उनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज थे दोस्तों, जो कई लोग अगर उनको मुख्तार अंसारी को माफिया और डॉन की तरह देख रहे हैं तो उनके उस कहने के पीछे की वजह वो तमाम मुकदमे थे जो उनके ऊपर दर्ज थे। हालांकि अभी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है दोस्तों। बांदा जेल में वो बंद थे, इससे पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद थे। उनको बाहर से यूपी बहुत मशक्कत के बाद ट्रांसफर कराया गया और वो यूपी की बांदा जेल में काफी समय से बंद थे। बीते दिनों उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया था कि उनको खाने में जहर मिलाकर दिया गया है, स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से लगातार उनकी तबीयत जो है बिगड़ती चली जा रही है। और अब ये जो खबर आई है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है दोस्तों, कई तरीके के सवाल ये खड़े कर रही है। कई लोगों ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तो क्या अब मुख्तार अंसारी की ये जो मौत हुई है ये हत्या थी या वाकई मौत थी? क्या इसकी जांच सीबीआई करने वाली है दोस्तों? क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है? ऐसे तमाम तरीके के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं बताऊंगी आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, खबर अब तक आप तक पहुंच चुकी होगी जो कि बहुत जरूरी है। खबर सीधी सी यही है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है कार्डियक अरेस्ट से, यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम अब उनका हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी, अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वो रिपोर्ट सामने आती है तो उससे जुड़ा अपडेट भी हम आपको देंगे। फिलहाल जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे साजिश बताया जा रहा है, हत्या की साजिश बताया जा रहा है मौत को, वो सवाल किसने उठाए हैं, किसने उठाए हैं और क्या क्या मांगे की जा रही है, सब कुछ मैं आपको बिना देर के बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको इस वक्त ट्वीट दिखा रही हूँ। चंद्रशेखर आजाद, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और बड़ी बात कह दी है दोस्तों। देखिए, ना सिर्फ ये मामला उठा रहे हैं बल्कि इनके अलावा और भी कई नेतागण हैं जो इसे साजिश बता रहे हैं और इसे हत्या बता रहे हैं, ना कि मौत बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एबीपी की वो खबर है जो कहती है कि मुख्तार अंसारी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है चंद्रशेखर आजाद ने। इनके पूरे मामले की जो जांच है, फिलहाल ऐसा कोई खबर सामने नहीं आई है कि जांच जो है की जा रही है, लेकिन जांच की मांग जो है दोस्तों वो की जा रही है। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी गुरुवार की बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इनकी मौत हो गई है, ये एबीपी ने लिखा है दोस्तों। बांदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुनील कौशल इसकी पुष्टि की है उन्होंने, और पूर्व विधायक के निधन पर समाजवादी पार्टी से लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद तक ने प्रतिक्रिया दी है। किस किस ने क्या क्या कहा है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है दोस्तों वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का असामयिक निधन बेहद दुखद, मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों समर्थकों के प्रति है। प्रकृति उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व में ही उन्होंने अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मैं माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश से उनकी मृत्यु की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने दुख जताया है इस पर। समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है दोस्तों। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी श्रद्धांजलि दी है। लिखा है साफ तौर पर कि यूपी से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की क्षमता जो है वो दे, शक्ति जो है वो दे। ये न्यायोचित और मानवीय नहीं, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं दोस्तों और कहा है कि जिस सरकार के अंतर्गत
कानून व्यवस्था का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा हो कि किसी व्यक्ति की आप सुरक्षा नहीं कर सकते, जबकि अगर वो जेल में बंद है, अगर वो सजा काट रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वो अपराधी हो या फिर ना हो, सरकार उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ये कर पाने में सक्षम है? इस तरीके के कुछ सवाल दोस्तों खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने। वहीं दूसरी तरफ एक लेटर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और इस लेटर के जरिए दोस्तों देखिए साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने यह लेटर लिखा था और उस लेटर में कई लोगों का नाम दर्ज किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि इन लोगों ने मेरी हत्या की साजिश रची है और इन लोगों की वजह से अगर मुझे कुछ होता है तो यही लोग इसके जिम्मेदार होंगे। साफ तौर पर कंप्लेंट में यह कहा गया था, ये लेटर के जरिए जो है कहा गया था दोस्तों। इससे पहले हमारे सहयोगी आपको ये खबर जो है पहुंचा चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से ये बताना चाहूंगी, पुनीत कुमार सिंह है, इन्होंने ये लेटर भी शेयर किया है। लिखते हैं, प्रार्थी की हत्या की साजिश JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, MLC ब्रिजेश सिंह, बीजेपी विधायक सुशील सिंह, STF IG अमिताभ यश और प्रमुख सचिव गृह द्वारा रचा गया है। लेटर मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में 21 मार्च को दिया गया था। तो ये 21 मार्च को लेटर दिया गया दोस्तों, और अब जो हो रहा है उसके बाद इस बात को आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं, इस बात को आप ध्यान से इस पर गौर करेंगे, अगर इसका आकलन करेंगे तो इसको समझा जा सकता है। तो ये जो लेटर है ये भी सोशल मीडिया पर इस वक्त धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरोप ये लग रहा है कि हत्या की गई है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को करवानी चाहिए, उनके संज्ञान में होनी चाहिए, क्योंकि अचानक से ये सब कुछ होना ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो खबर है, अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की मौत की बात अगर की जाए तो बताया जा रहा है उनको दिल का दौरा पड़ा, लेकिन इससे पहले जहर देने की जो बात सामने आ रही थी, जब उन्होंने ये कहा कि मुझे स्लो पॉइजन दिया गया है, तो वो खबर हमने आप तक पहुंचाई थी, द घंटाप ने वो खबर आप तक पहुंचाई थी, मैंने आप तक वो खबर पहुंचाई थी कि मुख्तार अंसारी ने कहा है कंप्लेंट में कि वो पेशी के लिए इस वक्त नहीं आ पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको स्लो पॉइजन दिया गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनकी तबीयत जो है खराब होती चली जा रही है। और उसके कुछ ही दिन बाद खबर सामने आती है कि उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया है, उनकी मौत हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि चाहे अतीक अहमद हो, पुलिस कस्टडी में वो भी था, और जब वो बाहर आए, जाहिर सी बात है वो सबने देखा कि किस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई। ये सबको याद है दोस्तों, किस तरीके से सर में गोली मारी गई थी, सबको याद है। उसने भी कई तरीके के सवाल खड़े किए थे योगी सरकार और योगी प्रशासन पर। ये जो हत्या, ये माफ कीजिएगा, जो मौत हुई है, इसको हत्या बताया जा रहा है, फिलहाल के लिए आरोप लगाया जा रहा है योगी सरकार पर, और इसकी वजह से भी योगी सरकार इस वक्त बहुत बुरी तरीके से सवालों के घेरे में घिर चुकी है। ऐसी कई चीजें हैं जो मुख्तार अंसारी के निधन के बाद सामने आ रही है। इसे मौत कहा जाए या हत्या कहा जाए, अब तक भी सवाल बना हुआ है दोस्तों। जब तक जांच नहीं हो जाती कुछ पता नहीं चलेगा। जांच की मांग चारों तरफ से की जा रही है। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हालांकि ऑलमोस्ट सब कुछ साबित हो जाएगा, क्या था क्या नहीं था। अभी फिलहाल के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जैसा मैंने कहा, जब तक मैं वीडियो शूट कर रही हूं तब तक नहीं है दोस्तों मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जैसे ही उससे जुड़ी कोई खबर सामने आती है मैं फिर लेकर हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।